तो मनु और शत्रुपा ने ये अनुभव किया कि घर पर रहते हुए और विषयों को भोगते हुए उनका बहुत सारा जीवन निकल गया और भगवत भक्ति की तरफ उनका रुझान नहीं हुआ। जब उनको इस बात की ग्लानि हुई कि उनका जीवन बिना भगवत भजन के ही व्यतीत होता जा रहा है घर पर रहते हुए, तो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम का चयन किया। वानप्रस्थ आश्रम का चयन करके उन्होंने घर का परित्याग करना उचित समझा। हालांकि उनके पुत्रों ने और बाकी कुटुंबीजनों ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप घर पर रहकर भी साधना कर सकते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं कि घर पर रहकर वो साधना कर सकते थे, परंतु वो चाहते थे कि उनकी साधना में तीव्र गति हो और जल्दी से जल्दी उत्कट भाव के साथ वो भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हों, भगवत भक्ति के मार्ग पर अत्यधिक तीव्रता से वो अग्रसर होना चाहते थे। और उनको ये अनुभव हुआ कि अब तक अगर घर पर रहकर भजन नहीं हो पाया तो भविष्य में भी भजन हो पाए सुचारू रूप से घर रहकर, इस बात की उनको मन में शंका थी। इस बात से वो आश्वस्त नहीं हुए कि घर पर रहकर ही वो भगवत भजन कर सकते हैं। उन्होंने वन को गमन करना श्रेयस्कर और उचित समझा, क्योंकि वन में किसी भी प्रकार की भोग की वस्तुएं उनके आगे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती उनकी साधना में, ऐसा उनके मन में भान था, और इसलिए उन्होंने वानप्रस्थ को चुना। ये वानप्रस्थ है क्या? 4 आश्रम बताए गए हैं हमारे यहाँ: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ऐसा विधान है शास्त्रों में, ऐसा विधान बताया गया है कि 50 वर्ष की आयु के बाद जब आपके पुत्र पुत्रियां विवाह हो जाएं, उनके आगे संतति भी उत्पन्न हो चुकी हो या होने वाली हो, तो आप गृह का त्याग करके अपने घर को छोड़कर वन को जा सकते हैं, ऐसा विधान बताया गया है। वन में सब प्रकार के भोग ऐश्वर्यों का परित्याग करते हुए जीवन व्यतीत करना, अपने शरीर को तपाना, शरीर के साथ साथ हमें अपने मन को भी साधना, ताकि वो मन विषयों से विरक्त होकर किस तरफ लगे? भगवत चरणों में, तत्व चिंतन में, भगवत चिंतन में, भगवान के नाम रूप लीला धाम में, आत्म अनुसंधान में, योग में, जप में, उस तरफ अपने मन को लगाने के लिए और विषयों से अपने मन को हटाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का हमारे यहाँ विधान है शास्त्रों में। वानप्रस्थ कैसे किया जाए, ये हमें मनु और शत्रुपा के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है, और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इसकी बहुत ही सुंदर विवेचना की है, हमारे सामने रखा उन्होंने इस पूरे प्रसंग को कि वो किस प्रकार से जाते हैं वन के लिए। वो प्रसंग मैं आपके सामने रखूंगा, और इसके माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि वानप्रस्थ अपनाना हो तो किस प्रकार अपनाना चाहिए, और क्या वानप्रस्थ आज के परिवेश में, वर्तमान काल में उचित है या नहीं। वानप्रस्थ का अर्थ है वन को गमन। अब जब वन ही नहीं है तो वन को गमन कैसे होगा? पहला प्रश्न तो ये आता है। अब इस संदर्भ में मुझे एक बड़ी व्यंग्यात्मक बात याद आ गई, गुरुदेव के मुख से जो सुना था। गंगोत्री क्षेत्र में, गंगोत्री और गंगोत्री के आसपास बहुत से साधु महात्मा आज से कोई 20, 25, 30 वर्ष पहले कुटिया बनाकर कहीं भी रह लेते थे, जंगलों में रह लेते थे, तप पूर्वक
और सभी से दूर होकर एकांतवास करते हुए अपने मन को साधने का प्रयास करते थे, अपने मन को भगवत चरणों में अनुरक्त करने का प्रयास करते थे। उस समय क्या हुआ, आज से 25-30 वर्ष पूर्व वो पूरे का पूरा क्षेत्र, गंगोत्री और उसके आसपास का गंगोत्री, गोमुख इत्यादि का क्षेत्र एक नेशनल पार्क बन गया। नेशनल पार्क आप जानते ही होंगे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारत सरकार और बाकी देशों में भी सरकारें नेशनल पार्क बना देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिनको कहा जाता है। तो वहां भी राष्ट्रीय उद्यान बन गया, वो एक कंजर्वेशन एरिया बन गया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए उस क्षेत्र को चुन लिया गया। अब जब पर्यावरण के संरक्षण के लिए उस क्षेत्र का चयन हो गया, उस पूरे वन का चयन हो गया, तो भारत सरकार ने वहां रहने वाले सब साधुओं को वहां से जाने के लिए कहा कि आप इस क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र है और अगर साधु महात्मा रहेंगे और उनके चलते वहां पर और श्रद्धालु भी आएंगे तो पर्यावरण को क्षति होगी। अब पर्यावरण को क्षति होगी, इसलिए आपको यहां से सब साधु महात्माओं को जाना पड़ेगा। उस वक्त की बात है, मेनका गांधी जी पर्यावरण मंत्री थी। पर्यावरण मंत्रालय मेनका गांधी जी के पास था और तब ये ऐसा क्रम शुरू हुआ कि जितने भी साधु महात्मा उस गंगोत्री क्षेत्र में रहते थे, वो चाहते थे कि पर्यावरण मंत्रालय उनको अनुमति दे दे, स्पेशल परमिशन दे दे, ताकि उनकी कुटिया, उनका आश्रम वहां पर रह सके, उनको वो ध्वस्त ना कर दें और उनको वहां पर रहने की आज्ञा मिल जाए, अनुमति मिल जाए भारत सरकार से। इसलिए बहुत से संत महात्मा पर्यावरण मंत्रालय के चक्कर काटने लगे। किससे मिलने के लिए? मेनका जी से मिलने के लिए। पूज्य गुरुदेव को व्यंग सूझा। उन्होंने कहा कि सतयुग में क्या होता था कि ऋषि महात्मा तपस्या करते थे और रंभा, उर्वशी और मेनका आकर उनकी तपस्या भंग करती थी। ऐसे कई उदाहरण, ऐसे कई प्रसंग हमें पुराणों में और अन्य अन्य ग्रंथों में देखने को मिल जाते हैं कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं या कोई और तपस्या कर रहा है, नर नारायण तपस्या करते हैं, तो ये देवांगनाएं, स्वर्ग की अप्सराएं पृथ्वी पर आकर उन साधु महात्माओं का, उन तपस्वियों का जो सत्व है उसको भंग करने के लिए, उनके ध्यान को भंग करने के लिए, उनकी साधना को भंग करने के लिए आती थी। गुरुदेव ने कहा कि पहले तो स्वर्ग से अप्सराएं आती थी, मेनका आती थी और साधु महात्माओं के पीछे पड़ जाती थी कि वो अपनी तपस्या को किसी प्रकार से त्याग दें। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है कि साधु महात्मा मेनका जी के चक्कर काट रहे हैं। व्यंग की बात है, लेकिन बात मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जब वन ही नहीं है तो वानप्रस्थ को किस प्रकार धारण किया जाए, और अगर वन है भी और वो पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं और वहां पर अगर किसी भी साधु महात्मा को, तपस्वी को, साधक को रहने की अनुमति नहीं है, तो भी वनगमन, वानप्रस्थ किस प्रकार सध सकता है, इस पर हमें थोड़ा विचार करना होगा। तो देखते हैं कि मनु जी और शत्रुपा जी ने किस प्रकार ग्रह का त्याग किया और वनगमन किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भक्ति बिन। क्या हुआ? विषयों से वैराग नहीं होता घर रह के, और बुढ़ापा आ गया, मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि की भक्ति के बिना ही जन्म व्यर्थ हो रहा है। तो वानप्रस्थ उनके लिए उचित ही है जिनके लिए घर पर रहते रहते विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। और अगर किसी का घर पर रहते रहते विषयों से वैराग्य हो गया है तो क्या उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए? जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है उन व्यक्तियों के लिए वानप्रस्थ जो घर पर रहकर ही विषयों से वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। महाराज विदेहराज जनक जी इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। घर पर रहते हुए ही उन्होंने विदेह अवस्था को, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, राज्य का संचालन करते हुए। लेकिन हर किसी का वैसी मनस्थिति नहीं हो सकती, तो क्या करें? तो गृह त्याग उचित है अगर घर पर रहते हुए विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा और मन में ग्लानि हो रही है कि भक्ति के बिना ही, प्रभु की भक्ति के बिना ही जीवन निकलता जा रहा है। तो इस ग्लानि के साथ मनु और शत्रुपा ने क्या किया, क्या कहा? बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जबरदस्ती राज्य दे दिया अपने पुत्रों को, और पुत्र को राज्य देकर स्वयं स्त्री के साथ वन को गमन किया। कौन से वन में आए? कौन से आरण्य में आए? आरण्य मतलब वन, आरण्य का अर्थ वन ही है और कुछ नहीं। कौन से आरण्य में आए? वो नैमिषारण्य। अब ये नैमिषारण्य क्या है? जी हाँ, आज के वर्तमान के उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसको कि नैमिषारण्य कहा जाता है। और कई प्रकार की घटनाएं, वृत्तांत बताए जाते हैं कि इस आरण्य का, इस वन का नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा, रथ की नेमी गिर गई, कुछ हुआ, कई प्रकार की कहानियां आती हैं पुराणों में भी और अन्य अन्य ग्रंथों में भी। लेकिन यहाँ पर गूढ़ अर्थ क्या है नैमिषारण्य का? नैमिष आरण्य, निमिष से बना नैमिष और उसके साथ फिर आरण्य, और यानी कि वन शब्द संयुक्त अक्षर होकर ये नैमिषारण्य बन गया। ऐसा वन निमिष कहते हैं जिसको कि हम पल भर कह देते हैं आजकल हिंदी में, या एक सेकंड कह देते हैं। पल भर का जो वन है वही नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में वो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति नैमिषारण्य में है? जो ये जानता है कि ये दृश्य जगत प्रतिपल बदल रहा है, जिसकी ऐसी दृष्टि है कि ये दृश्य जगत, जो कुछ भी हम देखते हैं, हाँ, सूंघते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सब क्या है? ये नैमिषारण्य ही है। लेकिन तब तक ये नैमिषारण्य नहीं बनेगा जब तक ये धारणा दृढ़ ना हो जाए कि ये तो प्रतिपल बदल रहा है। और जिसकी ऐसी धारणा हो जाएगी कि ये दृश्य जगत प्रतिपल बदल रहा है, उसका विषयों से, जो भोगों से जो वैराग्य है वो तो निश्चित ही है। एक बार ऐसी धारणा बन जाए, एक बार ऐसी बुद्धि बन जाए कि ये सब विषय जिनके पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं, विषय क्या? भोग के पदार्थ, भांति भांति के भोग के पदार्थ। 50 कपड़े चाहिए, 60 जूते चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, इसका रंग ऐसा होना चाहिए, उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए। भांति भांति के मन में हमारे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। इसको लेकर, इस दृश्य जगत को लेकर, यही सब भोग हैं। क्या कैसे होना चाहिए, इस प्रतिपल बदलते हुए जगत में क्या कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसी में ही हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। सारा जीवन उसमें व्यतीत हो जाता है। जब ये बुद्धि बन जाए ये कि ये प्रतिपल सब बदलता रहेगा, तो हम इसको किसी एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए इतने ललायत, इतने आसक्त नहीं हो सकते। और जिस व्यक्ति की ऐसी बुद्धि बन गई है कि ये दृश्य जगत तो प्रतिपल बदल ही रहा है और हम जितना चाहे प्रयास कर लें, इसकी यथास्थिति बनी नहीं रह सकती, वो व्यक्ति
इन विषयों से, इन भोगों से विरक्त होकर नैमिषारण्य में स्थित हो जाता है। तो हम सब जहां पर हैं, घर में हैं, कहीं और हैं, वन में हैं, आश्रम विशेष में हैं, विश्व के इस पृथ्वी के किसी भी कोने में हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी महाद्वीप में हैं, हम अपने आप को नैमिषारण्य में स्थापित कर सकते हैं। हम उस नैमिषारण्य में प्रवेश पा सकते हैं। कहीं भी रहते हुए अगर हमारी ये धारणा बन जाए कि ये दृश्य जगत तो प्रतिपल निमिष निमिष बदल रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा उलझना कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। साफ साफ शब्दों में कहूं तो बहुत भारी मूर्खता है, बहुत भारी मूर्खता है इसमें आसक्ति। प्रयोगाधिकार है, सत्वाधिकार नहीं है। जो कोई भी साधन हमें प्राप्त हैं, जो कोई भी साधन सामग्री हमें प्राप्त है, उस साधन सामग्री का हम प्रयोग करें किसके लिए? भगवत चरणों को प्राप्त करने के लिए। जो प्रतिपल बदल रहा है उसका क्या औचित्य है? उसका कोई यूज है हमारे लाइफ में या नहीं? क्या उसका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। आसक्ति ना हो तो जो भी इस दृश्य जगत में, इस भौतिक जगत में पदार्थ हमें प्रस्तुत हुए हैं, स्वतः ही प्रारब्धवश उनका हम भोग के लिए प्रयोग ना करके साधन में उनको उपयोग में लाएं और इस निमिष निमिष बदलते हुए, प्रतिपल बदलते हुए भौतिक जगत से उस परम पद को प्राप्त कर लें जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा, न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावका यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यय पद कहा गया जिसे, परम पद कहा गया जहां से जाकर वापिस आना नहीं होता, अविनाशी पद। तो विनाशशील से अविनाशी की यात्रा ये मानव जीवन का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य कब प्राप्त होगा हमें? जब जो विनाशशील है, जो निमिष निमिष बदल रहा है, जो प्रतिपल बदल रहा है, उसका उपयोग हम भोग के लिए, आसक्ति के लिए ना करते हुए उस अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए करें। इतनी सी बात है। मिथ्या है संसार, भगवत पाद शंकराचार्य जी ने सही कहा, गलत नहीं कहा। लेकिन मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि ये संपूर्ण रूप से त्याज्य है। नहीं, त्याज्य क्या है? भौतिक पदार्थ त्याज्य नहीं है, उनकी आसक्ति त्याज्य है। हमारी भोग दृष्टि त्याज्य है। क्या त्याज्य है? हमारा सत्वाधिकार त्याज्य है, केवल प्रयोगाधिकार है। इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमारा कुछ है नहीं यहाँ पर, केवल जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं वो प्रयोग के लिए मिली हैं। वो परमानेंट वो नहीं है, परमानेंट हम भी यहाँ नहीं है। तो वो हमारी कैसे हो गई और हम उनके कैसे हो गए? हो ही नहीं सकते। जब दोनों ही विनाशशील हैं, दोनों ही परमानेंट नहीं हैं, टेम्पररी हैं, तो फिर ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये संभव ही नहीं है। अभी प्राण छूट जाए तो कौन किसका है, किसी को कुछ पता ही नहीं, सब यहीं रह जाएगा। तो केवल प्रयोगाधिकार है, सत्वाधिकार नहीं है। और उस प्रयोगाधिकार का सदुपयोग करते हुए इन विनाशशील पदार्थों से, इन भौतिक पदार्थों से क्या करें? उस अविनाशी पद को प्राप्त करने का प्रयास करें। और वो तभी संभव होगा जब हम नैमिषारण्य में स्थान प्राप्त कर लेंगे। और नैमिषारण्य में स्थान प्राप्त करना केवल एक ही अर्थ है उसका। क्या अर्थ है? कि हम
इस बात का सतत ध्यान रखें कि ये दृश्य जगत प्रतिपल बदल रहा है। प्रतिपल बदलता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति, किसी भी प्रकार की इसकी यथास्थिति संभव नहीं है, ना कभी हुई है ना कभी हो सकती है। इसलिए उसका प्रयास छोड़ दें। इसमें जो हमारी आसक्ति बन गई है, किसके चलते? हाँ, जो जैसा है बस वैसा ही चलता रहे। जनमानस की ये भावना रहती है कि जो जैसा है ऐसे ही चलता रहे सुखपूर्वक। अगर सुखपूर्वक सब चल रहा है तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए। परिवर्तन से भय लगता है, लेकिन परिवर्तन तो यहाँ पर प्रतिपल हो ही रहा है। हम उसे देखें या ना देखें, देख पाएं या ना देख पाएं, वो अलग बात है। परिवर्तन तो प्रतिपल हो ही रहा है। अपने शरीर को देख लीजिए, आज से 5-10 वर्ष पहले जैसा शरीर होगा आज वैसा नहीं है, और अगर आज वैसा नहीं है जैसा 10 वर्ष पहले था, तो 8 से 10 वर्ष के पश्चात अगर शरीर में हम रहे तो भी वैसा होगा नहीं जैसा आज है। नैमिषारण्य है। इस बात की जो रियलाइजेशन है, इस बात की जो ये जो धारणा है, इस बात को अगर धारण कर लें कि भौतिक पदार्थ, ये दृश्य जगत प्रतिपल बदल रहे हैं, यहाँ अपना कुछ नहीं, परंतु ये हमें ईश्वर ने एक बहुत बड़ा उपहार दिया। ये सब सामग्री किसके लिए? उस अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इसकी सार संभाल करें, इसका सदुपयोग करें अपने कल्याण के लिए और औरों की सेवा के लिए। ऐसी भावना रहेगी तो हम नैमिषारण्य में स्थान प्राप्त कर लेंगे। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र है वो नैमिषारण्य, और साधकों को सिद्धि देने वालों तीर्थों में वो श्रेष्ठ है। साधक को सिद्धि तो मिलेगी ही, भोगों से विरक्ति हो गई, इस बात की धारणा हो गई कि यहाँ इस दृश्य जगत में, इस भौतिक जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, प्रतिपल बदल रहा है सब कुछ। तो उस साधक की आसक्ति क्षीण होगी और साधन में गति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजा, तैहि हर्षि चले मनुराजा। तो यहाँ पर वो नैमिषारण्य, जो आज के वर्तमान के उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, उस तरफ मनु और शत्रुपा जी चल पड़े। क्यों चल पड़े? वहां पर साधु समाज बसता है, साधु समाज वहां बसता है, इसलिए वहां चल पड़े। तो पहले तो वानप्रस्थ के नियम देखें, आदि भौतिक दृष्टि से वानप्रस्थ के नियम देखें। जब हमें ये लगे कि घर पर रहकर विष्णु से वैराग्य नहीं हो रहा, भगवत भजन नहीं हो रहा, तो ग्रह का त्याग कर दें। 50 वर्ष की अवस्था के बाद जब संतानें जो हैं आपकी विवाहित हो जाएं या अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, तो आप घर का त्याग कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए? जब ऐसी भावना आए, ऐसा हमें अनुभव हो कि घर पर रहकर विष्णु से त्याग नहीं हो रहा, और फिर कहाँ जाएं? जाएं वहां जहां पर साधुओं का संग मिले, जहां सत्संग मिले। उस नैमिषारण्य की धारणा करते हुए सत्संग प्राप्त करने के लिए, हम साधुओं का संग प्राप्त करने के लिए उन स्थानों का चयन करें जहां पर नित्य प्रति सत्संग होता हो। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनुराजा। मन में हर्ष हो, दुखी होकर घर छोड़ना वानप्रस्थ नहीं है। अगर दुखी होकर घर छोड़ रहे हैं तो वो सही दृष्टि में वानप्रस्थ नहीं है। क्या लिखा यहाँ पे तुलसीदास जी ने? तहि हर्षि चले मनुराजा। हृदय में हर्ष हो। अगर ग्रह त्याग का दुख बना हुआ है या घर से दुखी होकर निकाल दिए गए या निकलना पड़ गया, तो विषाद युक्त हृदय से साधना में प्रवृत्ति धीरे धीरे हो सकती है,
लेकिन साधना प्रारंभ करने के लिए वो बहुत उपयुक्त मनस्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति करनी हो तो हृदय में क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। उत्साह होगा, श्रद्धा होगी, तत्परता होगी, तो फिर साधना में गति सुचारू रूप से, सुंदर रूप से होगी। विषाद युक्त हृदय से तो ये संसार नहीं मिलता। विषाद युक्त हृदय से संसार नहीं मिलता, तो भगवान मिल जाएंगे क्या? हाँ, ये बात अलग है, भगवत कृपा हो जाए तो वो विषाद भी विषाद योग बन जाता है, जैसे अर्जुन का बन गया। लेकिन उसके लिए भी अर्जुन की बहुत सी भूमिका रही। उन्होंने अपने जीवनचर्या में बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कि वो इस स्थिति को प्राप्त हुए कि उनका विषाद विषाद योग बन गया, और उस विषाद योग के चलते उन्होंने भगवान कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। लेकिन साधारण जनमानस जब बहुत ही क्षुब्ध होता है, विषाद युक्त होता है, विषाद योग युक्त नहीं, विषाद युक्त होता है, तो वहां पर तमोगुण बहुत अत्यधिक होता है। तमोगुण की अधिकता के साथ फिर क्या होता है? वो सत असत का निर्णय नहीं कर पाता। जब सत असत का निर्णय नहीं कर पाता तो किसी सद्गुरु की शरण कैसे लेगा? विपरीत बुद्धि होने के नाते वो तो साधु संतों में भी दोषों को ही आरोपित करता फिरेगा, और उसके चलते सद्गुरु की प्राप्ति हो भी जाए, किसी महत पुरुष की अनुकंपा हो भी जाए, तो फिर समय लग जाता है। प्राप्ति होती है क्रमानुसार, लेकिन समय लग जाता है। परंतु अगर हम चाहते हैं कि साधना में गति तीव्र हो, अपने गंतव्य पर हम उस परम पद की प्राप्ति, भगवत चरणों की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो, तो क्या करें? जो मनु महाराज जी ने किया, तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा। हृदय में हर्ष हो, हर्ष के साथ साधना करें, हर्ष के साथ वानप्रस्थ का चयन करें। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। जाते हुए कैसे दिख रहे हैं मनु और शतरूपा? जैसे ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके चल रहे हों। वानप्रस्थ के लिए दोनों का होना अनिवार्य है मेरी दृष्टि से। ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, वैराग्य तो चाहिए ही, वो तो पहले ही बात हो गई। बिना वैराग्य के वानप्रस्थ कैसे होगा? घर ही नहीं छूटेगा। ऐसे मन में प्रश्न ही नहीं आएगा कि घर रहते हुए वैराग्य नहीं हो रहा। घर रहते हुए वैराग्य नहीं हो रहा, ये प्रश्न आना भी अति उत्तम है। ये तो वैराग्य का बहुत ही सुंदर लक्षण है। इस बात का अनुभव होना कि वैराग्य नहीं हो रहा, वैराग्य का अति उत्तम लक्षण है। ये वैराग्य को दृढ़ करने का एक मार्ग है। मार्ग क्या है? राजमार्ग है, सुपर हाईवे है। तो सबसे पहले तो वैराग्य हो। ऐसी मन में भावना आए कि विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा, इसलिए घर छोड़ें। और वैराग्य के साथ क्या हो? ज्ञान हो और भक्ति हो, और हृदय में हो उत्साह। अति सुंदर वानप्रस्थ की ऐसी व्यवस्था गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बता दी। कितनी सुंदर व्यवस्था है, विचार करें तो। बातों बातों में गोस्वामी तुलसीदास जी इतने गूढ़ तत्वों को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, इतने कम शब्दों में और इतनी सरल भाषा में, कि हम जैसे मूर्ख उनको फिर भी ग्रहण नहीं कर पाते। बड़ी विडंबना की बात है। विडंबना होती है कई बार। उसी रामचरितमानस को इतनी बार पढ़ते हैं और फिर भी बात पकड़ नहीं पाते। आगे क्या कहते हैं सुने जरा, पढ़े जरा। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पहुंचे झाई देनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आय मिरन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। जाते हैं गोमती के तीर पर, स्नान करते हैं और स्नान करके अपने मन को पवित्र कर लेते हैं। शरीर तो पवित्र होता है यह स्नान से, लेकिन इन माँ रूपी जलधाराओं में
गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से मन की भी पवित्रता होती है। भावना हो तो, भावना होनी चाहिए, भावना से ही मन की पवित्रता होती है। अगर भावना नहीं है तो फिर फिर क्या लाभ होगा? फिर तो शरीर तो शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध नहीं होगा। मन की शुद्धि के लिए भाव की शुद्धि अत्यावश्यक है। तो अगर भाव है, गंगा जी में स्नान करने का सद्भाव है, अपने मन में श्रद्धा है, तो मन अवश्य पवित्र होगा। सारे पाप धुल जाते हैं कि आधे धुलते हैं, भाई वो मैं नहीं जानता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बारे में भांति भांति के हम वृत्तांत हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊँगा। हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये बात प्रमाणित है कि अगर भाव से कार्य करेंगे तो उससे मन की शुद्धि होगी ही। तो भाव से स्नान करेंगे तो उससे मन शुद्धि होगी। मनु शतरूपा जी ने भी यही किया। गोमती नदी के किनारे जाकर निर्मल नीर में, शुद्ध जल में स्नान किया और अपने शरीर के साथ साथ भावना के कारण, भाव होने के कारण अपने मन को भी पवित्र कर लिया। अब जब पवित्र हो गए तब क्या मिला उन्हें? तब मिले उन्हें सिद्ध मुनि ज्ञानी। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। सिद्ध मुनि ज्ञानी तब तक नहीं मिलेंगे जब हमें बाहर और भीतर से अपनी पवित्रता नहीं रखेंगे, सोच नहीं रखेंगे, नहीं मिलेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पहले वो गोमती नदी में उन्होंने स्नान किया, निर्मल जल में अपने शरीर को भी पवित्र किया, मन को भी पवित्र किया। उसके बाद सिद्ध मुनि ज्ञानी उनको मिलने आए, पहले नहीं आए। धर्म धुरंधर नृऋषि जानी, तो उनको मालूम था कि ये राजऋषि हैं। महात्मा मनु जो 12 प्रधान भक्तों में से एक हैं, वो राजऋषि हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। कैसे जानते थे? भाई, जिन्होंने पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए एक ऐसा स्मृति ग्रंथ दे दिया हमें, जिसमें कि हर प्रकार की योग्यता के मनुष्य के कल्याण का विधान है, वो धर्म धुरंधर नहीं होंगे, वो राजऋषि नहीं होंगे तो फिर और कौन होगा? आगे की कथा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कल कीजिए, आज समय हो चला है। तो वानप्रस्थ किस प्रकार लिया जाता है, किस प्रकार लेना चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए, इन सब की चर्चा हमने आज की। कल मिलेंगे, फिर देखेंगे मनु और शतरूपा ने क्या किया आगे। वानप्रस्थ आश्रम तो उन्होंने धारण कर लिया, नैमिषारण्य में भी प्रवेश प्राप्त कर लिया, सिद्ध महामुनि भी उनको मिलने आ गए। आगे का क्या किया उसकी चर्चा कल की कथा में शाम को 5:30 बजे करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।